महाराज जी, एक प्रश्न है। आप इतना अच्छा बोल लेते हैं एक अध्यात्म के ऊपर, ये पावर कहाँ से और कैसे मिला और कब मिला? कितना समय लगा आपको? देखिए, 2011 में ज्ञान की खोज में, तो परमात्मा की खोज में निकल गया। कहीं न कहीं कुछ कमी दिखी जिंदगी में, और वो कमी थी ज्ञान परमात्मा। कुछ है, इसलिए कि जीवन में, भौतिक जीवन में कोई कमी नहीं थी। लगा नहीं कुछ तो कुछ कमी है, ज्योतिष था। फिर लगा कि नहीं, इससे कुछ नहीं है, इससे पैसा है, लग्जरी लाइफ है, लेकिन इसमें कुछ है नहीं है। कुछ तो है जो मुझे चाहिए, और वो है प्रेम। क्या है? प्रेम। ऐसा कौन है जो मुझसे प्रेम कर सकता है? तो लगा परमात्मा के अलावा कोई हो नहीं सकता। अब वो मिलेगा कहाँ? तो मैं ज्ञान और परमात्मा के खोज में निकला, और फिर संन्यास ले लिया, सन्यासी हुआ। फिर आश्रम में भी जो चाहिए था वो, ऐसा लगा कि यहाँ वो नहीं मिलेगा। फिर गुरुजी से हमने बात की, तो उन्होंने कहा, देख, जो तुझे चाहिए वो मैं नहीं दे सकता, सद्गुरु ढूंढ। बोला, जरूर ढूंढ लूँगा। ढूंढते 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 कई तरह के उतार चढ़ाव जीवन में आते रहे, कभी इधर कभी उधर, कभी भूख कभी प्यास, एक कपड़े में घूमना, 12 महीना एक ही कपड़ा पहनना, उसी में नहाना, उसी में धोना, यात्रा करते रहना, जो जहाँ बताए चला जाता था। लेकिन प्रश्न प्रश्न ही रह जाता था, उत्तर उसके मिल नहीं पाते थे। लोग, कोई ये भी बोलता था, तुम उस योग्य नहीं हो। मैं पूछता था, बता दो कब होऊंगा? बोले, जन्म जन्म लगते हैं। तो हम पूछ लेते थे, कितने जन्म बाकी हैं, ये बता दो। क्योंकि मैंने फैसला कर लिया है कि मुझे इसी जन्म में चाहिए। मुझे कुछ मिले या ना मिले, लेकिन ज्ञान चाहिए, चाहे कैसे भी, और मैं उसे पाके रहूँगा। मैं योग्यता नहीं पूछ रहा हूँ, आप मुझे बता सकते हो तो मार्ग बताओ। फिर आखिरी में वो प्रश्न खड़ा का खड़ा रह जाता था। कभी कोई शास्त्रों से बोलता था, कभी कोई जहाँ से बोलता था, रामायण से, गीता से समझ में आ जाता था। तो मैं बोला, अगर ये सुनना होता तो मैं तो खुद पढ़ लेता, मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर चाहिए। आखिरी में उत्तर खोजते 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 पागल की स्थिति 2019 में ऐसा हो गया कि मेरे पास जीने का रास्ता नहीं था। और स्थिति वो हो गई, परमात्मा से कहा, तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। ऐसा भी नहीं सन्यासी हुआ तो आश्रम में फंसा देता, चेला गुरु में फंसा देता, भक्तों में फंसा देता, पैसे में फंसा देता, लग्जरी लाइफ में फंसा देता, नशा में फंसा देता, पागल कर देता। ऐसा हो गया कि कहीं का नहीं छोड़ा। मैं करूं क्या अपने जीवन में, कि इसलिए कि मेरे पास कुछ भी नहीं। खोज खोज के भी थक गया। जिसने जहां बताया, खोजते खोजते 2011 से 20 हो गए। 19 में एकदम पागल वाली स्थिति हो गई। 20 में पता नहीं क्या हुआ, जब आखिरी में हुआ कि मैं थक गया खोज खोज के, तो मुझे ऐसे लोग मिले, महात्मा ही बोल सकते हैं उन्हें। बोले, उनके साथ चला ओंकारेश्वर से नर्मदा तक, तो उन्होंने कहा, तुम्हें पूरे भारत में आत्मज्ञान नहीं मिलेगा। क्या? पूरे भारतवर्ष में आत्मज्ञान नहीं मिलेगा? आत्मज्ञान मतलब तुम्हारा आत्मज्ञान कोई करवा नहीं पाएगा, तुम्हारे प्रश्नों के जवाब नहीं मिलेंगे। मैं थक गया घूमते घूमते। बोला, मैं जा रहा हूँ, उनको छोड़ के तुरंत वहां से। मैं बोला, जब नहीं मिलेगा तो जा रहा हूँ, आपके साथ भी क्यों चलूं? मैं तभी तक रुकता था किसी के साथ जब तक मेरे प्रश्न के उत्तर का आशा रहता था, नहीं तो छोड़ देता था। ठीक है? और जब तक कोई बताने को कहे तब तक मैं उसका पीछा नहीं छोड़ता था। क्या? अच्छा। हाँ, पीछा नहीं छोड़ता था, उसके आसपास ही घूमता रहता था पागल की तरह, इसलिए कि मुझे वही चाहिए था। फिर आखिरी में 2020 में पता नहीं क्या हुआ, प्रश्न हट गए, उत्तर हो गए। और मैं भाव बनाया था कि जैसे मैं दर दर भटका और मेरे प्रश्नों के जवाब न मिल के मुझे ताने मिले, गालियां मिली, बहुत अपमान मिला। लोगों ने उत्तर देने के बजाय योग्यता बताने लगे। ठीक है, जिसलिए गया वो न बता के और पूछताछ करने लगे। तो मैंने कहा, जिस दिन मुझे समझ में आ गया
उत्तर मिल गया, मैं जा जा के लोगों को ज्ञान बताऊंगा। मैं खुद लोगों तक पहुंचने का प्रयास करूंगा कैसे भी, और आज वो मैं कर रहा हूँ। एक कपड़े में आज भी मैं घूमता हूँ, 12 महीना एक ही कपड़े में रहना, और आज भी घूम घूम के लोगों से मिल मिल के बोलता हूँ कि खुल के आप जो भी प्रश्न करो मैं आपको उत्तर दूंगा, और प्रत्यक्ष उत्तर होगा। आप कहीं से भी पूछ सकते हो, आत्मिक कल्याण के लिए। हाँ, शास्त्रों की बात करना है तो आप जाके शास्त्र का अध्ययन करिए। आत्मिक कल्याण के लिए आप कहीं से भी पूछिए, मैं आपको जरूर मार्ग बताऊंगा, चाहे वो भक्ति मार्ग हो, ध्यान मार्ग हो, योग मार्ग हो, ज्ञान मार्ग हो, कहीं से भी आप पूछिए, मैं आपको जरूर मार्ग बताऊंगा जिससे आप पहुंच सकें। अब पहुंचना न पहुंचना आपके ऊपर है। इतना है, अगर आप एक एक प्रश्न को खत्म करते गए तो आखिरी में बचोगे आप। प्रश्न को निकालने का प्रयास करो। हमें खुद नहीं पता कि हमारे अंदर कितने प्रश्न हैं। हाँ, अगर आप पक्के खोजी हो तो मुझे इतना पक्का हो गया अपने जीवन में, प्रकृति खुद गुरु है। आखिरी में जब कुछ खोजने को नहीं बचता तो प्रकृति खुद सिखा देती है, क्योंकि अनुभव करते करते जब अनुभव करने के लिए कुछ भी नहीं बचता तो अनुभव करता बचता है, वो परम सत्य है। और सब में वही है, आपको कुछ मिले या ना मिले, अगर आपने जीवन में पक्का कर लिया कि नहीं मुझे इसी जन्म में आत्मज्ञान होना ही होना है, चाहे कुछ भी हो जाए, आखिरी स्थिति अगर पूर्णता भाव बन गई तो होना ही होना है, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन खोज पक्की होनी चाहिए, खोज पक्की होनी चाहिए। 2020 में प्रश्न हट गए, उत्तर हो गए, और उसके बाद से मैं ये कार्य कर रहा हूँ, लोगों को जा जाके गली मोहल्ले। संघर्ष तो बहुत करना पड़ा आपको। एकदम संघर्ष ही जीवन है, जीवन में संघर्ष रहा, इसलिए संघर्ष रहा कि ईमानदार रहा, इसलिए। और यहाँ तक पहुँचने में हमारी ईमानदारी जो मेरी स्वयं की है वही मुझे पहुँचाई। कहीं न कहीं वो पकड़ के रखा, हर स्थिति परिस्थिति में अव्यवस्था को अपना लिया, स्वीकार कर लिया, दुख को स्वीकार कर लिया, देख लिया कि नहीं यहाँ से मैं गिर जाऊंगा, उस सुख को हमने छोड़ दिया। भूख को सह लिया, लेकिन देख लिया नहीं ये भोजन से मैं गिर जाऊंगा, उस भोजन को हाथ जोड़ लिया, उस व्यवस्था को हाथ जोड़ लिया जिस व्यवस्था से लगा कि नहीं मैं गिर जाऊंगा। रात रात नदियों के किनारे ऐसे सो जाता था, वो भी जनवरी दिसंबर के महीने में। अभी भी घूम रहा हूँ, अभी भी घूम रहा हूँ, लेकिन इतना है, आज मैं हूं और यही मेरे लिए बहुत है। कठिन तपस्या करें। हाँ, उतार चढ़ाव आते हैं, ठीक है। शुरुआत में बड़ी दिक्कत भी होती है, बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, बहुत ऐसे लोगों का सामना करना पड़ता है जो गालियां भी देते हैं, मार भी देते हैं। खोजी हो तो, और फिर उनके जैसे हो तो कोई बात नहीं, तब क्यों मारेंगे। हाँ, अगर आप जाके किसी से खुला पूछोगे और उसकी संख्या ज़्यादा है तो तुम्हें धक्के मार के निकाल देगी, क्योंकि उसने अपना समूह बना के रखा है, अपनी मान मर्यादाएं बना के रखा है। जवाब न दे के तुमको ही गलत सिद्ध करके भगा देगा। कोई बात नहीं, मैं पागलों से भी पूछता था, क्या पागल से भी, ऐसे भिखारियों से घंटों घंटों ऐसे बैठ के बात करता था। ठीक है, एक काम करो, तुम ही बता दो आत्मज्ञान कैसे होगा, लोग नहीं बता पा रहे, मैं थक गया। 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, गंगा सागर की यात्रा की, इसके बाद भी कुछ समझ में नहीं आता था, इसलिए कि बोला था प्रभु जहाँ जहाँ आपका जगह है, जहाँ जहाँ मेरी योग्यता है, सामर्थ्य, वहाँ वहाँ मैं आऊँगा। ये मत बोलना कि मैं आया नहीं, ये ना बोलना। और गया। तो पागल के पास में जाकर के आपने प्रश्न किया तो वो क्या जवाब देता? घंटों बात करके वो भी भाग जाता था, ऐसा नहीं बात करता था, वो भी उठ के चला जाता था।
जा जा जा। मैं बोला बता के जाओ, मैं चला जाऊंगा, लेकिन बता तो दो। उठ के चला जाता। लोग हंसते भी थे। अच्छा, बहुत संघर्षमय जीवन रहा मेरा। अभी भी है, ऐसा नहीं है, अभी भी है। अभी भी एक कपड़े में रहना ठीक है, 12 महीना, लेकिन एक कपड़े में इसलिए रहते हैं, मेरा कार्य बहुत आसानी से हो जाता है। मैं जहाँ हूँ उड़ता हूँ, यहाँ से उठूँ चल दूँ, कोई बात नहीं। जो काम मिला है उस काम को ईमानदारी से करते हुए बस आगे बढ़ जाना है। ठीक है, बढ़िया है, बहुत अच्छी बात बताई आपने। अंदर मिले।